अभी का मौसम कैसा हो गया है मतलब कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप पड़ जाती है, कभी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो ऐसे समय में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आप लोगों को होता है वो है ज़ुकाम, जिसको कि कॉमन कोल्ड कोल्ड या फिर राइनाइटिस भी बोलते हैं। तो कॉमन कोल्ड क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे एक से दूसरे को फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें क्या हम सेल्फ केयर ले सकते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न हो गया या फिर आयुर्वेद हो गया। सो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। सो जो ज़ुकाम है, कॉमन कोल्ड है, वो क्या है? ये एक क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जो जनरली हमको कहाँ इफ़ेक्ट करता है, हमारे गले में या फिर हमारे जो नाक में है वहाँ इन्फेक्ट करता है। ये जो है एक फ्लू से अलग ही होता है। फ्लू और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो कॉमन कोल्ड है अलग अलग वायरस की वजह से होता है। ये कंडीशन जो है बिल्कुल हार्मलेस होती है और इसके जो लक्षण भी होते हैं वो एक ही हफ्ते में खुद ब खुद कम हो जाते हैं या फिर आप कुछ मेडिसिन खाएंगे तो कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या होते हैं और ये कैसे फैलता है। सबसे पहला मीडियम है एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब जिस व्यक्ति को ऑलरेडी ज़ुकाम या फिर खांसी है तो वो व्यक्ति अगर आपके मुंह के आगे कर्चिफ नहीं रख रहा है, नाक के आगे कर्चिफ नहीं रख रहा है, ऐसे ही आपके आगे आके छींक रहा है, तो उससे क्या होता है, वो जो छींकता है उसमें ड्रॉपलेट जो रहते हैं, अगर आप उसको सांस ले लेते हैं तो उस तौर पे वो आपको भी फैल जाता है। अगला है, अगर जो उस व्यक्ति ऑलरेडी इफ़ेक्टेड है ज़ुकाम वगैरह से, अगर उसने अपना अच्छे से नाक साफ़ किया, उसके बाद हाथ नहीं धोए, अगर वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है मान लीजिए, तो वो उसमें रह जाएगा। अगर आप उसका मोबाइल यूज़ करते हैं, टच करते हैं और अपने मुंह पे या फिर उस हाथ को अपने मुंह में या फिर नाक में लगा लेते हैं, इन्फेक्टेड हाथ को आप, तो इससे आपको भी वो फैल सकता है। तो अगला है बाई सलाइवा, अर्थात जो मुंह का लार होता है उससे भी ये एक से दूसरे को फैलता है। कैसे? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को लिप टू लिप किसिंग करता है या फिर उसने जो पानी पिया है या फिर ड्रिंक्स पिया है या फिर कोल्ड ड्रिंक पिया है, अगर उसका ग्लास से दूसरा कोई पी लेता है तो उसमें जो होता है लार होता है उसका, तो वो लार अगर आपके शरीर में जाता है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगला है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अच्छा त्वचा से त्वचा। मान लीजिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने नाक अपना अच्छे से धोया नहीं है, ऐसे ही मुंह से ना हाथ से साफ़ कर लिया और खांसा भी तो हाथ को लगा के खांस लिया, उसने हाथ नहीं धोया, फिर आप उससे हैंडशेक करते हैं या फिर उसको हग देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आपको भी फैल सकता है। अब बात करेंगे जो जुकाम में है कॉमन लक्षण क्या रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपकी नाक बहती रहती है, आपको छींकें आती रहती हैं, आपका नाक बंद हो जाता है, आपको बुखार भी आ सकता है, आपकी आंखों से पानी आने लगता है, आपको सर दर्द होने लगता है, गले में खराश होती है और आपको सुस्त थकावट होती है। हम बात करेंगे कि इसमें आप सेल्फ केयर कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अगर आपको जुकाम वगैरह हुआ है। तो इसमें सबसे पहला है स्टीम इन्हेलेशन। एक भगोने में आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें अमृतांजन या फिर झंडू बाम डाल दीजिए, फिर उसको आपको सांस लेना है। सर के ऊपर एक टॉवल वगैरह डाल लीजिए, उस जो पानी की भाप है उसको आपको सांस लेना है। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जुकाम कम हो जाता है। या फिर आपके गले में खराश है तो आप 1 गिलास गर्म पानी में चुटकी आप नमक डाल लीजिए, उसको कुल्ला कीजिए, सुबह और रात को कुल्ला कीजिए, ये कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ कौन सी चीज़ें आपको जब ज़ुकाम हो नहीं करनी चाहिए। आपको सर के ऊपर स्नान नहीं करना है, आपको सर पे हेयर ऑयल नहीं लगाना है उस टाइम पे, आप लोगों को ज़्यादा तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है। आप लोगों को उस टाइम पे सब जो एकदम टैंगी फूड सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो एकदम खट्टी खट्टी चीज़ें होती हैं, उनको नहीं खाना है। अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, जो डॉक्टर हम लोगों को जब ज़ुकाम वगैरह होता है तो कॉमन मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है NSAIDs, दूसरा आता है एंटीहिस्टामाइंस, तीसरा है कफ और कोल्ड मेडिसिन्स। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि हम कॉमन कोल्ड में जनरली पेशेंट्स को देते हैं। वो है
ताली सादी चूर्ण हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच जो है शहद के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसको मिक्स करने के बाद आपको उसको चाटना है। सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम चाटना है। ऐसे 4 से 5 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला है सीतोपलादी चूर्ण, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच को सेम शहद के साथ आप मिक्स कर लीजिए। सुबह एक टाइम, रात को एक टाइम, 4 से 5 दिन यूज़ करना है आपको। अगला है अणु तेल। अणु तेल एक है नेसल ड्रॉप्स रहता है, तो इसको क्या करना है, दोनों नाक में 2-2 बूंद डालने हैं। सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम, 4 से 5 दिन यूज़ कीजिए। इससे आपके जो ब्लॉक नोज़ रहता है, नाक जो बंद रहता है, वो ठीक हो जाता है। तो आशा करता हूँ जो ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।